प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आज के एपिसोड में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि अभिवादन कब और कैसे करना चाहिए। When and how to greet people। दोस्तों, भाषा कोई भी हो, अभिवादन करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे हिंदी में जब हम किसी को नमस्ते या नमस्कार या प्रणाम करते हैं तो दिन में कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल किसी का अभिवादन करने के लिए हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी का अपना एक सलीका है और अंग्रेजी का अपना एक तरीका है। इसीलिए अंग्रेजी में जब हम लोग किसी को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहते हैं तो उसका एक समय निश्चित किया गया है। तो आज के एपिसोड में हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में जब हम किसी व्यक्ति से मिलें, वो हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो हमारे मित्र हो सकते हैं, वो हमारे सीनियर हो सकते हैं, तो हम किस समय और किस तरह से उनको ग्रीट करें, यानी कि उनका अभिवादन करें। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बहुत आसानी से अंग्रेजी में बोलना सीखते रहेंगे। सबसे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। और देखिए, आज का सवाल है, पिछले वीडियो में एक सेंटेंस आया था, आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया का अंग्रेजी होता है वंडरफुल। अब आपको ये जो सेंटेंस है, आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाना है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें चले जाइए। वहां पर मैं एक लाइन से सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ग्रीट कर सकते हैं लोगों को अंग्रेजी में। तो देखिए, शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हम सुबह के समय जब लोगों से मिलें तो किस तरह से उनको हम ग्रीट करें। तो देखिए, एक होता है सूर्योदय। सूर्योदय से लेकर 12 बजे दिन तक, ये एक समय निश्चित किया गया है अंग्रेजी में। सुबह जब सूर्योदय होता है तो वहां से लेकर के और 12 बजे दिन तक आप कैसे ग्रीट करेंगे। तो इस अवधि में, यानी कि सूर्योदय से लेकर के और 12 बजे तक जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलें तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग के साथ जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पापा को कह रहे हैं तो गुड मॉर्निंग पापा। अगर आप अपने से किसी सीनियर ऑफिसर को विश कर रहे हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम। तो अब आप समझ गए कि सूर्योदय से लेकर के 12 बजे दिन तक यदि आप किसी से भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहेंगे और साथ में जैसा भी रिलेशन आपका अगले के साथ है उस तरह से आप उनको विश करेंगे। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये हुआ सुबह में जब सूर्योदय होता है वहां से लेकर के 12 बजे तक विश करने का तरीका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि जब 12 बज जाता है तो उसके बाद हम किस प्रकार से अपने मित्रों को विश कर सकते हैं। तो देखिए, दोपहर में
12 बज गया, तो 12 बजे से लेकर के और शाम में 5 बजे तक यह समय निश्चित किया गया है। दोपहर में 12 बजे से लेकर के और शाम में 5 बजे तक यदि आप किसी को विश करना चाहते हैं इस पीरियड में 12 बजे से लेकर के और शाम में 5 बजे तक, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। और इसके बाद आप जो भी सैल्यूटेशन लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड आफ्टरनून मम्मी, या फिर गुड आफ्टरनून अंकल। इस तरह से दोपहर में 12 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक जो हमें विश करना होता है अंग्रेजी में, वो होता है गुड आफ्टरनून। तो आपकी समझ में दो चीजें आ गई अच्छी तरह से कि सुबह में सूर्योदय से लेकर के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहिए, और दोपहर में 12 बजे से लेकर के और शाम में 5 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं तो उनको गुड आफ्टरनून कहिए। अब ये हो गया आपका गुड आफ्टरनून कहने का तरीका। चलिए अब बात करते हैं कि हम गुड इवनिंग कब कहें। तो देखिए, शाम में 5 बजे के बाद, शाम में 5 बजे के बाद जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनको गुड इवनिंग कह करके ग्रीट कर सकते हैं। जैसे आप गुड इवनिंग मैडम भी कह सकते हैं और गुड इवनिंग डार्लिंग भी कह सकते हैं। तो जिसका भी नाम या जो भी रिलेशन है आपका वो आप यहां पर में लिखेंगे, और इस तरह से आप शाम के 5 बजे के बाद जब किसी को विश करेंगे तो उनको गुड इवनिंग कहेंगे। अब ये तो बात हो गई कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कब कहना है। लेकिन अब यह भी होता है कि जब आप रात को शाम में किसी से मिले और आपने उनको गुड इवनिंग कहा और उसके बाद अब जाने का समय है, तो अब जाने के समय आप क्या कहेंगे? तो देखिए, रात में जब आप एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी आप अपने घर जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे गुड नाइट। जब हम मिलेंगे तो उनको गुड इवनिंग कहेंगे, लेकिन जब हम अलग हो रहे हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को गुड नाइट कहकर विश करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह समझने की है कि दिन के समय यदि हम एक दूसरे से मिलें और फिर अलग हों तो क्या कहें? शाम को अगर मिले तो हमने गुड इवनिंग कहा, अलग हुए तो गुड नाइट कहा। अब दिन में किसी भी समय, फॉर एग्जाम्पल जब हम मिले तो हमने मिलते समय एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन तो ये कब हुआ? ये हुआ मिलने पर। अब जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यानी कि अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो उस समय हम क्या कहेंगे? उस समय हम कहेंगे गुड डे टू यू। अब गुड डे टू यू के बाद आप जो भी सैल्यूटेशन लगाना चाहें, गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू मैडम, गुड डे टू यू अंकल, ये आप दिन में किसी भी समय, ये दिन में किसी भी समय जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो गुड डे कह करके हम
एक दूसरे से विदा लेंगे। तो यहां पर मैं अलग होने का मतलब क्या है? अलग होने का मतलब है विदा होना। एक दूसरे से जब हम विदा होते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सुबह सूर्योदय से लेकर के और 12 बजे तक अगर हम एक दूसरे से मिलें तो गुड मॉर्निंग कहें। दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून कहें। शाम के 5 बजे के बाद अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहें। और फिर जब एक दूसरे से विदा होते हैं तो फिर हम उस समय एक दूसरे को गुड नाइट कहें। लेकिन दिन में अगर किसी भी समय हम मिलते हैं तो 12 बजे तक एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह करके विश करें। उसके बाद अगर हम मिलते हैं 5 बजे तक तो फिर हम गुड आफ्टरनून कह करके विश करें। और फिर जब हम एक दूसरे से विदा लें तो गुड डे टू यू ये जरूर कहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सही तरीका है विश करने का या एक दूसरे को अभिवादन करने का। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम किस तरह से लोगों का अभिवादन कर सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं एक दूसरे को इंग्लिश में। देखते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।